initiative. पुतिन ने पहली दफा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया। देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निज़ाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया। 50 से बढ़कर 66 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है 2024 में, और अभी तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं, अभी 1 महीना और बाकी है। अभी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन लगता कुछ यूँ है कि इस माह के आखिर तक या फिर अगले माह किसी वक्त प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पे आएंगे। ये आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की तीसरी मुलाकात होगी। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। अब देखना ये है कि इस जो विजिट है तो रूस और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है, जिसमें कि भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है वो अब रूस में दौड़ेगी। दोस्तों, इस ट्रेन का जो रूस में दौड़ेगी ट्रेन वंदे भारत, इसका निर्माण भी भारत में ही होगा और टेक्नोलॉजी में रूस भारत की मदद करेगा और रसिया और इंडिया की कंपनी मिलाकर इंडिया में ये वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, वो भी रूस के लिए। उसके बाद रूस के शहरों में ये ट्रेनें दौड़ेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चला हुआ है, 1-2 साल हो गए हैं और रूस के अमेरिका, इंग्लैंड, इन सभी देशों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब रूस को तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत या फिर चाइना के पास जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही देश उसके करीब हैं। और रसिया ने इंडिया के पास आना बेहतर समझा कि हम इंडिया में ट्रेन बनाएंगे और वहाँ से ले जाएंगे। तो दोस्तों, यह सुनकर तो पूरी दुनिया हैरान रहेगी कि रूस इंडिया की ट्रेन अब रूस में चलाएगा। पाकिस्तान की तो हालत ख़राब हो गई है कि रसिया में भी वंदे भारत, इंडिया में तो इतनी दौड़ रही है और रसिया में भी वंदे भारत चलेगी। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया इस ट्रेन के बारे में। चलो देखते हैं। इससे मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीज़न्स है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए कि भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। पर आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाए कि उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह यह है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब
बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चलता इसके हकदार भी हैं। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, नहीं थोड़ा पाकिस्तान से पे भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। हाँ। लेकिन इस वक्त आप देखी जाएं तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा हाँ तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर सही हो बनते हैं, गया, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। सर उनको मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं, अब गाड़ियों को लेके देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना तो वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है तो उसकी वजह से वो उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ, IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी हैं, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है। लेकिन इंडिया, देखा आपने पाकिस्तान मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान मीडिया कह रही है कि देखो इंडिया हर सेक्टर में आगे है, क्रिकेट में देख लो आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीज़ में। अब ऐसे में तो रसिया इंडिया से ट्रेन खरीद रहा है, दुनिया देखो इंडिया से हथियार खरीद रहे, मिसाइलें खरीदी है। इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है। तो पाकिस्तानी पब्लिक देखो क्या खुद ही कह रही है कि देखो जहाँ जिसका लीडर स्ट्रांग हो, मोदी जैसा हो, वो देश तो उन्नति करेगा ही करेगा। आपको पाकिस्तान के हालात तो आपको पता है कि जगह जगह प्राइम मिनिस्टर उनके कटोरा लेके घूमने चले जाते हैं कि भाई थोड़ा दे दो। इससे पाकिस्तान पब्लिक भी काफ़ी नाराज़ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं। एक मोदी को देखो, जहाँ जाता है वहाँ क्या इज्जत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।